सुप्रभात बच्चों। आज हम सदैव पुरतो निदेहि चरणम के अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पिछले श्लोकों में बताया गया था कि कवि अपने इस गीत रूपी श्लोकों के माध्यम से आगे चढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। चाहे हमारा लक्ष्य जितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमारे पास कोई साधन हो या ना हो, परंतु हमें अपने सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ते ही रहना है। पथि पाषाणा विष्मः प्रखराः हिंस्त्रः पशवः परितो घोराः। पथि मार्ग में, पाषाणः पत्थर, विष्मः असामान्य, प्रखरा तीक्ष्ण नुकीले, हिंस्त्रः हिंसक, पशवः पशु पक्षी जिसे हम जंगली जानवर कहते हैं, परितः चारों ओर, घोराः भयंकर भयानक। कवि कह रहा है कि रास्ते में चाहे जितने भी तुम्हें अजीब से छोटे बड़े नुकीले उबड़ खाबड़ पत्थर मिले, चाहे चारों ओर तुम्हें भयानक चेहरे मिले, घोरा मतलब भयानक चेहरे मिले, हिंस्त्रः पशवः और हिंसक व्यवहार करने वाले पशु, अर्थात ऐसे पशु जो मारने की इच्छा से ही जंगल में घूमते हो। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक साधन, खलु निश्चय से, यद्यपि जबकि, गमनम जाना। कवि कहता है निश्चित रूप से ऐसे कठिन मार्ग पर जाना अत्यंत मुश्किल है, परंतु फिर भी हमेशा ही वह आगे कदम रखने को कह रहा है। कवि कहता है लक्ष्य को हासिल करते समय चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, परंतु हमें अपने आप को रोकना नहीं है। हमें उस मार्ग पर चलते ही जाना है, चाहे वह रास्ता उबड़ खाबड़ वाला हो, चाहे वहाँ पर हिंसक जानवर हमें मारने के लिए खड़े हों, चाहे चारों ओर भयानक चेहरे हो, परंतु बिना किसी की परवाह किए हमें उस रास्ते पर चलते ही जाना है। हमें अपने कदमों को पीछे नहीं रखना। जहि ही भीतम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सत्तम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो विदेहि चरणम। जहि ही छोड़ दो, भीतिम डर को, भज जपो, शक्तिम शक्ति को, विदेहि करो, राष्ट्रे देश में, तथा उसी प्रकार, अनुरिक्तिम प्रेम, कुरु करो, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम अपने उद्देश्य का स्मरण। कवि कह रहा है जही ही भीतिम छोड़ दो, किसको? डर को, डर को छोड़ दो, भज शक्तिम अपनी ताकत को याद करो, विदेहि राष्ट्रे उसी प्रकार, तथा अनुरक्तिम अपने देश से भी प्रेम करो, कुरु कुरु सततम करते रहो लगातार अपने उद्देश्यों को याद, ध्येय स्मरणम अपने उद्देश्य को याद, सदैव पुरतो निदेहि चरणम और हमेशा अपने कदमों को आगे रखो। कवि कह रहा है अपने डर को त्याग दो, अपने सामर्थ्य को याद रखो, अपने अंदर की ताकत को पहचानो और हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखो, ताकि तुम उस लक्ष्य पर हमेशा अपने कदम आगे की तरफ रखो। तो बच्चों, देखा आपने इस पाठ में कवि किस प्रकार अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रेरणा दे रहा है। वह कहता है कि लक्ष्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे उसे हासिल करने में कितनी भी मुश्किलें आएं, परंतु हमें अपने सामर्थ्य को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने डर को हटाकर ताकत को पहचानना चाहिए, ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।